अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, जो कि सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का टॉपिक 12.8 है, 8C है, जो कि एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। इससे पहले हम दो एप्लीकेशन ए बी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे लेक्चर नंबर जो 6 था, अब लेक्चर नंबर 7 में हम इस 12.8C को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि स्मार्ट सिलेबस जो ऑल पंजाब है वो आपको उसकी वीडियोस मिलती रहें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में हम फर्ज करते हैं टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस मेटल प्लेट्स ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय वैक्यूम आर गिवन। यहाँ पे देखें कि इन्फिनिट एक्सटेंट का मतलब कि इनकी लेंथ जो है ये इन्फिनिटी तक है, लेकिन हमने इसका एक पार्ट लिया हुआ है और ये दो प्लेट सेपरेटेड हैं वैक्यूम के ज़रिए, यानी कि इनके दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। आर गिवन ऑपोजिटली चार्जेस, और इनके दरमियान जो इसके ऊपर चार्जेस हैं वो कौन से हैं, वो ऑपोजिटली चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे नेगेटिव हैं। द फील्ड लाइंस विच ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस ऑफ वन प्लेट टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस इनर फेस ऑफ द अदर प्लेट। यानी कि इसमें से यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैदा हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्जेस से, जबकि टर्मिनेट हो रही हैं, ये ख़त्म हो रही हैं ये नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। द चार्जेस are uniformly distributed on the inner surface of the plate in a form of sheet of charges of surface density sigma is equal to q over a। हमारे पास जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और ये इसकी जो सरफेस डेंसिटी है वो कितनी है, q ओवर a। मतलब कि टोटल चार्ज किस एरिया पर हैं, जितने चार्जेस जिस एरिया पर हैं वो उसकी सरफेस डेंसिटी बन गई। वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो बॉक्स विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट। हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक आप कह लें हॉलो बॉक्स, यानी कि वर्टिकली होगा इस तरह से, ये वाला ब्लैक में, विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट। अब इसकी जो टॉप है ये कहाँ पे है, इनसाइड द अपर मेटल प्लेट, इनसाइड द अपर मेटल प्लेट, ऊपर वाली प्लेट के ये इनसाइड पे होगी। एंड इट्स बॉटम इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, और इसका जो बॉटम होगा ये वाला, ये स्पेस में होगा बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के दरमियान जो स्पेस है इसके दरमियान इसका बॉटम होगा किसका, ये जो हॉलो बॉक्स है जिसको हमने गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। द फील्ड्स लाइंस आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द बॉक्स। अब ये जो साइड्स ऑफ द बॉक्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसके पैरेलल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये कि इसमें से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी इन साइड्स में से। The field lines are parallel to the sides, therefore the flux through the sides is zero। फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पे the lines are uniformly distributed on the lower bottom face and are directed normally to it। लेकिन जो उसका लोअर बॉटम है, ये वाला लोअर बॉटम है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास हो रही हैं। द फ्लक्स थ्रू इट विल बी ई ए, तो फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, ई ए, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। देर इज़ नो फ्लक्स थ्रू द अपर एंड ऑफ द बॉक्स बिकॉज देर इज़ नो फील्ड इन साइड द मेटल प्लेट। लेकिन हमारे पास जो अपर एरिया है, एक ये वाला एरिया था, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा, क्योंकि मेटल जो प्लेट है ये वाली चार्ज प्लेट, इसके इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक
फील्ड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही जगह पे रही है, वो भी लोअर एंड ऑफ द हॉलो बॉक्स की। द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ई ए, एक साइड पे। द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा ए। अब सिग्मा ए यानी कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है जितने भी चार्जेस हैं एरिया, एक एरिया पर जितने भी चार्जेस हैं उसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और अगर ये हमारे चार्ज हमने निकालने हैं, जो ये हमने निकाले हुए हैं, अगर ए एरिया इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे जो कितने हैं सिग्मा ए। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं और उसमें ये था कि जितने भी चार्जेस होते हैं एक क्लोज सरफेस में उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के साथ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल चार्जेस एंड क्लोज बाय क्लोज सरफेस, यानी कि हमारे पास ये चार्जेस थे तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। और हमने इससे पहले गॉसियन सरफेस जब हमने एक और उसकी फॉर्म थी जो कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए था, उसके तहत हमने फाइंड किया। तो हमारे पास ये जो लोअर बॉटम है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई वो ई ए के इक्वल आई। तो इसलिए हम इसको ई ए के इक्वल रख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये ही था हमारे पास इसकी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये तो पैरेलल हैं, जबकि ये वाला जो है, ये वाला लोअर एंड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, जबकि अगर एरिया की बात की जाए तो नॉर्मल टू द एरिया की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। जब इसी तरफ है तो क्या होगा, cos 0 दोनों की सेम है ना डायरेक्शन, तो cos 0 होगा cos 0 1, और हमारे पास ई ए यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें ये वाला मिलेगा। ये फिगर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैंने आपको बताई है पहले ही कि उसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है, मतलब कि किधर से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ओरिजिनेट हो रहे हैं पॉजिटिव से, और जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं नेगेटिव की तरफ से। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। और इसके साथ हमने आर लगा दिया। आर क्या है, यूनिट वेक्टर। आर इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड, जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और कमेंट की सूरत में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।